शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर मैक्स के पास एक लड़की आकर कहती है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मैक्स कहता है, जरूर दे सकता हूँ। तभी एक लड़का आकर गाड़ी में सामान रखने लगता है। अब लड़की कहती है, मैं जरा अपने पति की मदद करके आती हूँ। ये कहकर वो पीछे आती है और लड़का कहता है, डेब तुमने इसे अच्छा बेवकूफ बनाया। इसके बाद दोनों एक खेल खेलते हैं, जिसके बाद लड़का कहता है, मैं जीत गया, आज हथौड़े की बारी है। ये सुनकर डेब मैक्स की गाड़ी की तरफ जाती है और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी के पास आकर लड़का एक ही वार से मैक्स को मार देता है। यह जैक और डेब सीरियल किलर्स जो मजे के लिए किसी को भी मार सकते थे, अब दोनों एक गैस स्टेशन में आ चुके थे। स्टेशन पर काम करने वाला टॉम डेब को गंदा इशारा करता है, जिसके बाद डेब जैक के पास जाकर कहती है, मुझे वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैक उसकी बात का मतलब समझ चुका था और जाकर सीधा टॉम पर वार करता है। फिर वो उसे पकड़कर कहता है, मेरी बीवी से माफी मांगो। लेकिन टॉम कहता है, मुझे पता है कि ये गाड़ी किसकी है, तुम लोग चोर हो। वो गाड़ी वाला जहाँ पर रुका था। ये सुनकर जैक उसे छोड़ देता है और बाहर आकर गाड़ी में गैस डालने लगता है। अब डेब कहती है, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। ये सुनकर जैक कहता है, अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद आधा काम जैक करता है और स्टोर में आग डेब लगाती है। अगले दिन सुबह एक लड़का और लड़की लिफ्ट तलाश रहे थे। लड़का कहता है, टिम्मी हम दूसरे शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। उधर जैक और डेब भी मैक्स की गाड़ी में जा रहे थे और इन दोनों को देखकर गाड़ी रोकते हैं। लड़का कहता है, रुकने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम बॉब है और ये मेरी दोस्त टिम्मी। इसके बाद जैक उन्हें गाड़ी में आने को कहता है, लेकिन डेब जैक के फैसले से ज्यादा खुश नहीं थी। अब चारों लोग तेजी से अगले शहर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद सभी लोग एक बार में पहुंच गए थे। जैक के पूछने पर बार वाला कहता है, यहाँ आसपास कोई होटल नहीं, मैं तुम लोगों को एक घर बताता हूँ जिसमें एक लड़की रहती है। उस लड़की ने अपने घर को होटल बना रखा है, तुम वहाँ रात बिता सकते हो। ये सुनकर सभी घर की तरफ जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी ही देर बाद चारों लोग एक बड़े से घर के बाहर गाड़ी रोकते हैं। दरअसल सभी लोगों ने फैसला कर लिया था कि वो आज की रात यहीं बिताएंगे और आगे का सफर कल शुरू करेंगे। अब घर से निकलकर एक लड़की कहती है, मेरा नाम रीटा है, मैं इसी घर में रहती हूँ, आप सभी का मेरे घर में स्वागत है। इसके बाद सभी लोग जल्द ही अपने अपने कमरे में आकर अपना सामान रखते हैं। थोड़ी देर बाद जैक गाड़ी की डिग्गी खोलकर कहता है, माफ करना मैक्स, मैंने तुम्हारी लाश को अभी तक संभाल कर रखा। इसके बाद वो जल्द ही मैक्स की लाश को घर के पीछे दफनाने की तैयारी करने लगता है। अचानक उसके सामने एक नकाबपोश आता है और तभी जैक वार करता है, लेकिन नकाबपोश काफी सख्त जान था, जिसके कारण जैक को वहाँ से भागना पड़ा। दरअसल जैक को मुकाबले के लिए अब हथियार की जरूरत थी। उसे लगा कि सामने वाले कैबिन में जरूर हथियार होगा, लेकिन उम्मीद से पहले ही नकाबपोश आकर उसे मार देता है। अब रीटा के घर ऑफिसर विल आकर कहता है, आज तुम्हारे घर की तरफ एक गाड़ी आ रही थी, मैं बस तुम्हें देखने आया था कि तुम कैसी हो। रीटा के घर मेहमान देखकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह रीटा, विल और साथी सभी पहाड़ की चढ़ाई करने जा रहे थे। रीटा के बार बार कहने पर डेब और बॉब मान गए थे। विल भी उनकी मदद के लिए जहाँ आ गया था। डेब को लगा कि जैक किसी काम की वजह से कहीं चला गया होगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अचानक टिम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। उधर डेब अकेली ही नदी के किनारे आ गई थी। उसे अंदर ही अंदर जैक की चिंता खाए जा रही थी और तभी नकाबपोश धीरे धीरे उसके पास आता है। वो आते ही उस पर हुक से वार करता है, लेकिन डेब भी कोई आम लड़की नहीं थी। उधर बॉब आराम से टहल रहा था और तभी डेब आकर चिल्लाती है,
चलो भागो यहाँ से, वो मेरे पीछे लगा है। लेकिन बॉब उसे संभाल कर जल्दी जल्दी उसकी टांग से हुक निकालता है। इससे पहले कि डेब उसे कुछ बता पाती तभी एक तेज धार हथियार आता है। बेचारा बॉब, उसका चेहरा बीच से कट चुका था और वो मर गया था। दूसरी तरफ टिम्मी और विल बैठे बातें कर रहे थे और तभी भागती भागती रीटा उनके पास आकर कहती है, मैंने एक नकाबपोश को देखा। उसी वक्त जख्मी डेब भी वहाँ आकर कहती है, वो नकाबपोश रीटा ही है, इसे मार डालो। तभी रीटा 2 कदम पीछे हटती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने विल पर वार कर दिया था। अब वो विल के टुकड़े टुकड़े कर रही थी, जबकि टिम्मी और डेब जल्दी जल्दी वहाँ से भाग रही थी। वो दोनों जल्दी जल्दी भागकर एक कैबिन में आ जाती है जो अंदर से काफी डरावना था। डेब का दर्द के मारे बुरा हाल था, लेकिन वो किसी तरह अपने जख्म पर पट्टी बांधती है। तभी अचानक कैबिन का दरवाजा खुलता है, जिसके बाद रीटा बॉब की लाश अंदर लाती है। रीटा को देखकर दोनों लड़कियां छुप चुकी थी। अब रीटा एक बड़ा सा हथियार उठाकर उससे बॉब का पेट काटने लगती है। सच में ये नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रीटा जाते जाते विल की गन वहीं छोड़ जाती है, जिसके बाद डेब कहती है, मुझे वो गन चाहिए। डेब की बात मानकर टिम्मी धीरे धीरे बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी गन उठा लेती है। तभी अचानक वो कोई आहट सुनती है, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया था। कुछ देर बाद टिम्मी को एक कमरे में बांध रखा था। तभी अचानक उसके सामने एक टीवी ऑन होता है। अब टीवी में दिखाया जाता है कि रीटा का पति एक कैनिबल था जो इंसानी मांस खाता था। रीटा उसे ये सब छोड़ने को कहती है, लेकिन वो उल्टा उसे ही डांटता। वो उसे कई कई दिन लगातार टॉर्चर करता था। इसी बीच रीटा माँ बन गई थी, जिसके बाद उसने अपने पति को गोली मारकर मार दिया था। अब टीवी अपने आप बंद हो जाता है, जिसे टिम्मी ध्यान से देख रही थी। अब रीटा उसके पास आकर उसे गालियां देने लगती है और तभी गोली चलाकर डेब कहती है, पागल साइको किलर। अब डेब जल्दी जल्दी टिम्मी की तरफ जाकर उसे आजाद करती है, लेकिन तभी रीटा उसे पकड़कर मारने लगती है। अब टिम्मी के सामने 2 लड़कियां लड़ रही थी, जिसमें से एक सीरियल किलर थी और एक साइको किलर। इसी बीच रीटा गन उठाकर लाइट पर गोली चलाती है। इसके बाद अंधेरे में एक और गोली चलती है। थोड़ी ही देर बाद टिम्मी रोशनी कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रीटा ने जानबूझकर लाइट पर गोली चलाई थी, क्योंकि वो दोनों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब टिम्मी डेब को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे तो रीटा ने मार दिया था। उसकी लाश देखकर वो पूरी तरह से डर चुकी थी और हथौड़ा उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब वो रीटा के बेडरूम में आ चुकी थी, जहाँ रीटा के पति का सामान पड़ा था। वो अब लाइट ऑन करने ही वाली थी कि तभी रीटा उसके हाथ पर वार करती है। इस वार से टिम्मी पूरी तरह से तड़प गई थी। तभी रीटा के दूसरे वार से वो एक बाथटब में गिरती है, जहाँ पहले से ही एक लाश पड़ी थी। अब रीटा उसे पकड़कर कहती है, तुम और तुम्हारे साथी पागल थे। तभी मौका देखकर टिम्मी उसके सिर पर हथौड़े से वार करती है, जिसके बाद वो मर गई थी। कहानी के अंत में सिर्फ टिम्मी बचती है। आखिर में दोस्तों, परिवार का माहौल इंसान पर गहरा असर डालता है। काश रीटा का पति कैनिबल ना होता। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।